तो आपने नॉर्मल देख लिया ही है। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं इनका टाइम। टाइम कितने टाइम में कौन सा इंटरवल बनता है, कितने टाइम में कौन सा सेगमेंट बनता है। तो अपन पी आर इंटरवल का टाइम जो रहता है वो 0.12 से 0.20 सेकंड का होता है, और मिली सेकंड के अगर अंदर अपन बोले तो 120 से 200 मिली सेकंड होता है। ठीक है, किसका? पी आर इंटरवल का। और पी आर इंटरवल बनता कब है? व्हेन वेव ट्रेवल एट्रियम टू वेंट्रिकल, यानी कि वेव का ट्रेवल जब होता है एट्रियम से वेंट्रिकल तक, तब बनता है अपना पी आर इंटरवल। ठीक है, और सेकंड बात अपन करेंगे आर आर इंटरवल की। आर आर इंटरवल का टाइम होता है 0.6 से और 1.2 सेकंड का। ठीक है, और ये कब बनता है? जब वन कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट के अंदर। क्या होता है? वन कॉन्ट्रेक्शन होता है हार्ट के अंदर, तब बनता है अपना आर आर इंटरवल। उसके बाद बात करेंगे अपन क्यू टी इंटरवल की। क्यू टी इंटरवल का टाइम होता है 420 मिली सेकेंड का। ठीक है, अगर हार्ट रेट बीट पर मिनट में हो। ठीक है, हार्ट रेट 420 मिली सेकेंड का टाइम कब होगा? तब हार्ट रेट लेस हो और बीट पर मिनट के अंदर हो। ठीक है, तो अपन इनको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिएगा मेरे दोस्त। तो पहला इंटरवल अपन ले लेते हैं पी आर इंटरवल। पहला इंटरवल अपन ने ले लिया है पी आर इंटरवल। अब इसके टाइम की बात अगर अपन करें, टाइम तो ये होता है अपना 0.12 से 0.20 सेकंड के अंदर पूरा होता है। और मिली सेकंड के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो 120 से 200 मिली सेकंड। कितने? 200 मिली सेकंड। 120 से और 200 मिली सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है। ठीक है, और सेकंड बात अपन ये करेंगे कि बनता कब है। तो वैन वेव वैन वेव ट्रेवल एट्रियम टू वेंट्रिकल। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बात करी है आपसे, व्हेन वेव ट्रेवल एट्रियम टू वेंट्रिकल। ठीक है, जब वेव ट्रेवल करती है एट्रियम से वेंट्रिकल तक, तब बनता है अपना पी आर इंटरवल। सेकंड बात करते हैं अपन आर आर इंटरवल की। आर आर इंटरवल, इसके टाइम की बात अगर अपन करें, क्या टाइम की बात अगर अपन करते हैं तो 0.6 टू 1.2 सेकेंड के अंदर बनता है ये। ठीक है, 0.1 टू 1 सेकेंड के अंदर बनता है। और ये कैसे बनता है? ये बनता है व्हेन वन कॉन्ट्रैक्शन इन हार्ट। जब हार्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है तब आर आर इंटरवल बनता है। ठीक है, इसका टाइम है 0.6 से 1.2 सेकेंड। ठीक है, और थर्ड नेक्स्ट अपन लेते हैं क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल, इसका टाइम पीरियड की अपन अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक कंडीशन आती है कि 420 मिली सेकेंड। 420 मिली सेकेंड इफ लेस हार्ट रेट इन बीट पर मिनट। ठीक है, बीट पर मिनट। तो क्यूटी इंटरवल कब बनता है? जब 420 मिली सेकेंड लेस इफ हार्ट रेट बीट पर मिनट में अगर होगी तो क्यूटी इंटरवल बनता है। तो आप लोग इसे देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं अपन। चले आगे, मिटा दो भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपन आगे की बात करेंगे। आगे भी नई नई चर्चा होने वाली है। अब अपन पढ़ेंगे दो सेगमेंट। क्या चलेगा? एक पॉइंट अपना रह गया था, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितने टाइम में बनता है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है अपना 80 से 100 मिली सेकेंड के अंदर। कितने में? 80 से 100 मिली
सेकंड के अंदर। कितने टाइम में बनता है? 80 से 100 मिली सेकंड के अंदर। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सेगमेंट पे बात कर लेते हैं अपन। सेगमेंट कितने होते हैं, कितने टाइम में बनते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दो सेगमेंट होते हैं। कितने? दो सेगमेंट। एक तो होता है अपना एसटी सेगमेंट। क्या होता है? एक तो होता है अपना एसटी सेगमेंट और एक होता है अपना पीआर सेगमेंट। और पीआर सेगमेंट कब बनता है, कितने टाइम में बनता है? 50 से 120 मिली सेकेंड के अंदर बनता है। और एसटी सेगमेंट बनता है अपना 80 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। क्या बनता है? एसटी सेगमेंट बनता है अपना 80 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। कितने में बनता है? 80 से 120 मिली सेगमेंट के अंदर। ठीक बात। और दूसरा है अपना पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट कितने में बनता है? 50 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। क्या बनता है? पीआर सेगमेंट 50 से 120 मिली सेकेंड के अंदर। ठीक बात, सेगमेंट पूरा लिख लेते हैं। ठीक, तो ये थी अपनी कुछ बातें जिसमें अपन ने पढ़ा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने टाइम में बनता है, पीआर इंटरवल कितने टाइम में बनता है, आरआर इंटरवल कितने टाइम में बनता है, सब कुछ अपन ने पढ़ा। और एचटी सेगमेंट कितने टाइम में बनता है, उसके बाद पढ़ा अपन ने पीआर सेगमेंट कितने टाइम में बना। और एक बजिया अपना टी वेव। टी वेव बनती है अपने 160 मिली सेकेंड के अंदर, तो उसको भी ले लेते हैं अपन। यही लिख देते हैं उसको साथ में इसके। टी वेव 160 मिली सेकेंड के अंदर बनती है। 160 मिली सेकेंड के अंदर बनती है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ मिली सेकेंड के अंदर। सेकेंड के अंदर इनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। आप गुणा भाग जोड़ जो भी आप करना चाहते हो वो करके और इनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे अपन इसके बाद टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट हार्ट रेट बाय ईसीजी। ठीक है, ईसीजी में अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्या? हार्ट रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है भाई। तो अपन बड़े बॉक्स के लिए अगर लेते हैं हार्ट रेट कैलकुलेट, अगर बड़े बॉक्स को गिन के अगर अपन करते हैं तो 300 का भाग लगाते हैं किसमें? नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स के अंदर 300 का भाग लगा देते हैं। यानी कि दो आर वेव, एक आर वेव, दो आर इधर वाली आर वेव, दो आर वेव के बीच के गैप में अपन 300 का भाग लगा देते हैं। किसके लिए भाई? लार्ज बॉक्स के लिए। और अगर अपन स्मॉल बॉक्स के लिए लेते हैं तो हार्ट रेट इज इक्वल टू गैप बिटवीन टू आर वेव अपॉन 1500। ठीक है, कितने? 1500। 1500 के अंदर उसका भाग लगा देते हैं। किसके लिए? स्मॉल बॉक्स के लिए। तो इनको भी देख लेते हैं अपन एक बार लिख के। तो टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हार्ट रेट। तो हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉक्स इन बिटवीन टू आर वेव इसमें भाग दे देंगे अपन किसका? 300 का। ठीक है, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स। क्या? लार्ज बॉक्स। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं अपन ये? लार्ज बॉक्स के लिए। ठीक बात, किसके लिए यूज किया अपन ये? 300 का भाग लगा दिया अपन नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर वेव के अंदर। ठीक है, ये लार्ज बॉक्स के लिए था। और दूसरा अपन लेते हैं गैप इन बिटवीन टू आर वेव के अंदर, 1500 का भाग लगा देंगे, वो था स्मॉल बॉक्स के लिए। तो हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इन बिटवीन टू आर वेव। ठीक है, इसमें भाग दे देंगे अपन कितने का? 1500 का। तो आपकी हार्ट रेट निकल के आ जाएगी। ये किसके लिए यूज किया अपन ने? ये स्मॉल बॉक्स के लिए किया। किसके लिए? स्मॉल बॉक्स के लिए। तो चलेगा, अपन ने नॉर्मली देखा था कि ईसीजी इस प्रकार से बन रही थी। ठीक ठीक बात, ये इस प्रकार से बन रही थी ईसीजी अपनी। ये इस प्रकार से ईसीजी बन रही थी अपन। ठीक है, तो अपन ने इसमें देखा था कि ये आर वेव है और ये आर वेव है।
तो अपन हार्ट रेट निकालने के लिए जो लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स की जो गणना यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये इसके बीच की जगह होती है, ठीक है। इसमें बीच में एक तो बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, बड़े बॉक्स भी होते हैं इसमें, और एक छोटा बॉक्स होता है। तो छोटे बॉक्स के अंदर 5 डिब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3 4 5। इनको गिन के अपन हार्ट रेट निकाली जाती है, ठीक है। कैसे निकाली जाती है? छोटे छोटे डब्बे या फिर स्मॉल बॉक्स के से भी अपन हार्ट रेट निकाल सकते हैं, और बड़े डब्बे यानी कि लार्ज बॉक्स से भी अपन हार्ट रेट निकाल सकते हैं। तो ये सीखा अपन ने ईसीजी के बारे में, जनरल नॉलेज अपन ने ली, पी वेव कैसे बनती है, कौन सी वेव कैसे बनती है, कौन सा सेगमेंट कैसे बनता है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा कि आरआर से पीआर सेगमेंट कैसे बनता है, एसटी सेगमेंट कैसे बनता है, कितने टाइम में बनता है और कितने टाइम में नहीं बनता है, ठीक है। अपने नॉर्मल कंडक्शन पढ़ा, उसके बाद उससे पहले अपन ने हार्ट की लेयर पढ़ी, नॉर्मल जनरल नॉलेज भी लिया अपन ने हार्ट के बारे में, ठीक है। अपन पढ़ेंगे एबनॉर्मल हार्ट के साउंड के बारे में। अपन ने 2-4 साउंड छोड़ दिए थे, मैंने ऐसे ही ओरली आपको बताया था, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ हार्ट के साउंड के बारे में, ठीक है। तो हार्ट में 4 या 5 साउंड बनते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं, ठीक है, हार्ट के लिए। तो कुछ साउंड को अपन स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं और कुछ साउंड को अपन नहीं सुन सकते हैं, खुले कानों से भी सुन सकते हैं अपन, ठीक है। तो पहला साउंड होता है अपना S1 साउंड। S1 साउंड क्या कब बनता है? जब एट्रियो वेंट्रिकुलर क्लोज होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होते हैं, इसी को बोलते हैं अपन आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ ईसीजी। ईसीजी में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है वो आगे अपन पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने हेडिंग डाल रखा है एबनॉर्मलिटीज ऑफ ईसीजी। तो पहली एबनॉर्मलिटी अपन लेने वाले यहाँ पर कौन सी, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। पहली एबनॉर्मलिटी अपन ले रहे हैं साइनस टेकिकार्डिया। क्या? साइनस टेकिकार्डिया। अब साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है? जब हार्ट क्या जब हार्ट में यानी कि जब हार्ट रेट मोर देन क्या जब हार्ट रेट मोर देन 100 टाइम हो जाए, क्या हो जाए? 100 टाइम हो जाए, तो इसको बोलेंगे अपन साइनस टेकिकार्डिया। क्या बोलेंगे? साइनस टेकिकार्डिया। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आर इंटरवल जो होता है, आर इंटरवल डिक्रीज हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक ठीक बात। अब इसके अंदर ईसीजी कैसी आएगी? ईसीजी का पैटर्न क्या रहेगा इसके अंदर? ईसीजी का पैटर्न क्या रहेगा? ईसीजी पैटर्न इस प्रकार से इसकी ईसीजी आएगी, ये इस प्रकार से इसकी ईसीजी आएगी, इस प्रकार से ये, ठीक बात। ये ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर वेव, ये भी आर वेव, ये भी आर वेव। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो आर इंटरवल है ये डिक्रीज हो रहा है ना, देख रहे हो ना आप, दिख रहा है क्या? आर इंटरवल जो डिक्रीज हो रहा है, जब आर इंटरवल जब डिक्रीज होता है तो इसको अपन बोलेंगे साइनस ट्रेकिकार्डिया। क्या बोलेंगे? साइनस ट्रेकिकार्डिया। जब आर इंटरवल डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं अपन साइनस ट्रेकिकार्डिया, और इसमें हार्ट रेट जो हो जाती है वो मोर देन 100 टाइम हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड बात अपन करेंगे किसकी? साइनस ब्रेडिकार्डिया की। किसकी बात करेंगे? साइनस ब्रेडिकार्डिया की। तो इसको इरेज कर देते हैं अपन, एक बार देख लीजिए आप, ठीक बात। दूसरी एब्नॉर्मलिटी है अपने पास साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्या है? साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्या? साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट जो होती है वो लेस देन हो जाती है। क्या हो जाती है? लेस देन 16 टाइम, सॉरी 60 टाइम, यानी कि 60 से कम हो जाती है हार्ट रेट, ठीक बात। इसमें क्या होता है? आर इंटरवल जो होता है, क्या होता है? आर इंटरवल जो होता है वो
इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसमें ईसीजी का टाइप ये रहेगा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ईसीजी का टाइप रहता है, इसमें ऐसे देखने को मिलेगी ईसीजी। अब देखिएगा ये आर वेव, ये आर वेव, ये आर वेव और ये आर वेव। तो आप देख रहे हो ना कि ये आर आर इंटरवल का टाइम जो है ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो गैप है ये बढ़ रहा है। इस गैप को अपन देख पा रहे हैं कि ये गैप बढ़ रहा है। ठीक बात, चलेगा। तो आगे अपन देखने वाले हैं। इसके साथ ही अपन एक टॉपिक और ले लेते हैं जिसमें, जिसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी डिसअरिथमिया। रेस्पिरेटरी डिसअरिथमियास में क्या होता है, जो टाइम होता है इसका ये ग्रेटर देन 0.12 सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी डिसअरिथमियास में क्या हो जाता है? टाइम जो होता है इसका ग्रेटर देन 0.12 सेकंड से ज्यादा हो जाता है। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक तो इंस्पायरेशन के दौरान, एक एक्सपायरेशन के दौरान। किसके दौरान? एक इंस्पायरेशन के दौरान और एक एक्सपायरेशन के दौरान। समझ रहे हो क्या? तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? डिक्रीज आर आर इंटरवल। ठीक, इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? डिक्रीज आर आर इंटरवल। जो आर आर इंटरवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा? जो आर आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर आर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपन इसकी देख लेते हैं, इसकी भी साथ ही साथ में। रेस्पिरेटरी डिसअरिथमिया। क्या? रेस्पिरेटरी डिसअरिथमिया, इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो अपन ये पढ़ते हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान, और दूसरी कंडीशन अपन पढ़ते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। क्या? एक्सपायरेशन के दौरान। ठीक बात। अब इसमें क्या होता है? इंस्पायरेशन के दौरान मैंने आपको जैसा कि बताया, इंस्पायरेशन के दौरान डिक्रीज हो जाता है क्या? आर आर इंटरवल। ठीक, क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है आर आर इंटरवल। ठीक बात। और यहां पर क्या होगा? एक्सपायरेशन में मैंने आपको बताया कि इंक्रीज आर आर इंटरवल। ठीक बात। अब इसकी ईसीजी कैसी आएगी? इसकी ईसीजी वैसे आएगी जैसे अपन ने साइनस ट्रैकिकार्डिया की पढ़ी थी। कैसी? इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये देखिए आर वेव, आर वेव, आर वेव, आर वेव, आर वेव। ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है, आर आर इंटरवल डिक्रीज हो रहा है। इसका देख लेते हैं ईसीजी। इसकी ईसीजी उसी टाइप से आएगी जैसे साइनस ब्रेडिकार्डिया की अपन ने पढ़ी थी। आर आर इंटरवल बढ़ रहा है इसके अंदर। ठीक बात। क्या हो रहा है? आर आर इंटरवल बढ़ रहा है। ये देखिए आप, जो आर आर इंटरवल है, आर यानी कि 2 आर वेव के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है। ठीक बात। अब अपन आगे चलते हैं और एक इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटी पढ़ने वाले हैं। और अब आने वाली सारी एबनॉर्मलिटीज जो है ईसीजी की, वो सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम व्यू की तरफ से। सब कुछ इंपॉर्टेंट है आगे वाला। ये नॉर्मल था, साइनस ट्रैकिकार्डिया, साइनस ब्रेकिकार्डिया। ठीक है, ठीक बात।